नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का अपडेट हब पर। आज का दिन बहुत खास है, 11 नवंबर, जिसे पूरे भारत में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह दिन इतना खास क्यों है? क्यों भारत के करोड़ों छात्र, शिक्षक और शिक्षण संस्थान इस दिन को गर्व से मनाते हैं? और आखिर भारत की शिक्षा व्यवस्था ने आज तक कैसे विकास किया है, आज के डिजिटल इंडिया तक? तो आइए जानते हैं भारत की शिक्षा की पूरी कहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचारों से लेकर एआई और डिजिटल लर्निंग के इस नए युग तक। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वो न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो सबसे बड़ी चुनौती थी शिक्षा को आम बनाना, क्योंकि उस समय भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी, यानी हर 100 में से 88 लोग पढ़े लिखे नहीं थे। मौलाना आजाद ने कहा था, ए नेशन which neglects education can never progress। उन्होंने शिक्षा को भारत का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने आईआईटीज, यूजीसी, एआईसीटीई, एससीईआरटी जैसी संस्थाओं की नींव रखी। उनका सपना था हर बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब, उसे शिक्षा मिले। 1947 से लेकर 2000 तक भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो आर्टिकल 45 के तहत कहा गया कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर आए कई सुधार। 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986 में दूसरी नीति और 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और सर्व शिक्षा अभियान। 2009 में बना राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई, जिससे हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। लेकिन तब भी शिक्षा किताबों और क्लासरूम तक सीमित थी। टेक्नोलॉजी का दखल बहुत कम था। फिर आया 2014 और भारत ने प्रवेश किया डिजिटल इंडिया के युग में। इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन हर घर में पहुंचा और अब शिक्षा किताबों से निकलकर स्क्रीन पर आने लगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बायजू, अन एकेडमी, वेदांतु, खान एकेडमी ने छात्रों को घर बैठे सीखने का मौका दिया। फिर कोविड-19 महामारी का समय, जब स्कूल बंद थे, पर शिक्षा बंद नहीं हुई। भारत में ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हुआ। जूम, गूगल मीट और यूट्यूब बने नए स्कूल। 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति नेप 2020 पेश की, जो शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। अब बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। 12वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की दीवारें खत्म हो गईं। अब स्किल बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और कोडिंग को बढ़ावा मिला। नेप 2020 ने शिक्षा को एम्प्लॉयबिलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा। अब छात्र सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन जीने के कौशल सीख रहे हैं। 2025 तक भारत की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो गई है। आज भारत में 75% से ज़्यादा बच्चे
इंटरनेट के जरिए पढ़ रहे हैं। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी अब छात्रों के साथी बन गए हैं। अब डाउट पूछने के लिए टीचर नहीं, एआई असिस्टेंट मौजूद हैं। बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स और एजुकेशनल पॉडकास्ट से सीख रहे हैं। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, ई पाठशाला ने गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाई है। एआई ने शिक्षा को स्मार्ट, इंटरेक्टिव और एक्सेसिबल बना दिया है। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। गांव में नेटवर्क की कमी, शिक्षकों की ट्रेनिंग और छात्रों में डिजिटल अवेयरनेस की जरूरत। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि सोच बदलना है। मौलाना आजाद का सपना था कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, चाहे वह किसी भी कोने में क्यों ना हो। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। आज के दौर में अगर कोई चीज सच में इंसान को आगे बढ़ा सकती है तो वो है शिक्षा। शिक्षा हमें सोचने की ताकत देती है, गलत और सही में फर्क करना सिखाती है और एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आइए इस नेशनल एजुकेशन डे पर संकल्प लें कि हम शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब हर इंसान शिक्षित होगा तभी भारत एक सच्चा विश्व गुरु बनेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आज का अपडेट हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर दिन मिलता है नया ज्ञान, नई सोच और नया अपडेट। धन्यवाद।